मंजिलें कदम चूमेंगी, रास्ता खुद ब खुद निकल जाएगा। मंजिलें कदम चूमेंगी, रास्ता खुद ब खुद निकल जाएगा। हौसला कर तू बुलंद तो आसमान भी झुक जाएगा। तो वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल एनटीए वाला। देखिए, इसमें हम लोग देख चुके थे जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, देख चुके थे सजीव वस्तुएं किसे कहते हैं, निर्जीव वस्तुएं किसे कहते हैं, सजीव निर्जीव में अंतर को भी हम लोग देख चुके थे। और इसके बाद तो चलिए हम लोग चालू करते हैं आज का ये नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि पोषण किसे कहते हैं। हालांकि पिछले लेक्चर में हम ये चीजें आप लोगों को बता चुके थे। देखिए, भोजन ग्रहण करना और पचे हुए भोजन का अवशोषण एवं शरीर के अनुरक्षण। तो शरीर के अनुरक्षण का मतलब होता है, बाबू बता चुके हैं, शरीर के अनुरक्षण का मतलब होता है सुरक्षा होता है। क्या होता है? सुरक्षा होता है। अब इसे सुरक्षा के लिए उसका उपयोग करते हैं, वही क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। तो हम तरह तरह के भोजन करते हैं और उसी भोजन से हम लोग का शरीर क्या रहता है? सुरक्षित रहता है। उसमें से अनेक प्रकार के न्यूट्रिशंस मिलते हैं। अब यही आपसे पूछा जाए कि यह जो पोषण होता है यह कितने प्रकार का होता है, तो बाबू यह पोषण जो होता है यह दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है स्वपोषी पोषण और दूसरा होता है विषमपोषी पोषण। तो स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं और विषमपोषी पोषण किसे कहते हैं, हम लोग क्या करते हैं इसके बाद से इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्वपोषी पोषण को समझने का प्रयास कीजिएगा कि पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थ। तो यहां पे हम आप लोगों को बता दें अजैव का मतलब क्या होता है, और यहाँ पे चीज लगलिए समझ लीजिएगा जैव का मतलब क्या होता है। तो जैव मतलब होता है जीवित, जैव मतलब क्या होता है? जीवित होता है। और वहीं पर अजैव का मतलब क्या हो जाएगा? मृत हो जाएगा, ठीक ना। तो यहां पे देखिएगा उपस्थित सरल अजैव पदार्थ जैसे CO2, पानी, सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? स्वपोषी पोषण बोलते हैं। और इसमें आने वाले जो भी जीव होते हैं जो अपना भोजन बनाते हैं उसे स्वपोषी जीव बोलते हैं, ठीक ना। जैसे हरे पौधे, तो इस धरातल के जितने भी हरे पौधे होते हैं सबके सब स्वपोषी होते हैं। और आम भाषा में समझिए जो जीव अपना भोजन स्वयं बना ले उसे ही स्वपोषी पोषण कहते हैं। और इसमें आने वाले जीवों को हम लोग क्या बोलते हैं? स्वपोषी जीव बोलते हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि हरे पौधे, तो जितने भी हरे पौधे होते हैं सबके सब क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है। तो नेक्स्ट है स्वपोषी पोषण हरे पौधों में तथा कुछ जीवाणुओं में जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। जैसे कहने का मतलब क्या होता है, कुछ शैवाल इसमें आते हैं, ठीक ना, कुछ शैवाल इसमें आते हैं जो क्या कर सकते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सकते हैं, उसमें भी यह होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कुछ नोट में बनाए हुए हैं, हम नोट में बनाए हुए हैं, क्या है उसको देखते हैं। देखिए नोट में दिया है कि स्वपोषी जीव की कार्बन और ऊर्जा की आवश्यकता प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पूरा होता है। यानी स्वपोषी जीव जो होते हैं उसमें कार्बन और ऊर्जा की आवश्यकता यह कहां से पूरा होता है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पूरा होता है। और ये बात आप भी जानते हैं कि पेड़ पौधे जो होते हैं वह भोजन अपना कैसे बनाते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा बनाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया क्या होता है? इसमें पेड़ पौधे जो होते हैं ना, सूर्य से क्या करते हैं? प्रकाश को लेते हैं, और धरती से यानी कि जमीन सॉइल से क्या करते हैं? खनिज और लवण को लेते हैं। और इस बीच के पूरे प्रक्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। और आप लोग जानते हैं पेड़ पौधे ऑक्सीजन को देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, यानी ग्रहण करते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसी चीज को आगे देखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये चीजें आप लोग समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। आज तक लगभग जितना बार एग्जाम हुआ, अगर अनुमान लगाइए कि अगर 10 बार एग्जाम हुआ होगा ना, तो ये क्वेश्चन 5, 6, 7 बार ये क्वेश्चन पूछा ही होगा। तो इससे आप लोग समझ सकते हैं ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट होगा कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस। क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस इंग्लिश में बोलते हैं। यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों का क्या करते हैं? बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है।
स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को क्या करते हैं, ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है और ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं। तो अभी आप लोग को जब ये बता देंगे तो इसमें आप लोग देखिएगा, इसका मोस्ट इंपोर्टेंट एक इक्वेशन होता है जो कि परीक्षा में ये आपका 2 नंबर का सिर्फ पूछता है। जो ये इक्वेशन दिया हुआ है कितने नंबर का पूछता है, 2 नंबर का पूछता है। ये देखने में लगता है कि बड़ी कॉम्प्लेक्स है क्या नहीं है, समझ में नहीं आता है। कार्बन होता है, जल होता है और उसके बाद से आप जानते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लूकोज बोलते हैं। C6H12O6 को ग्लूकोज बोलते हैं। ऑक्सीजन होता है, जल होता है। तो ये देखिए, इस इधर जितने भी आइटम होते हैं इधर भी उतना ही आइटम होते हैं। जैसे अगर हम इधर देख ले कि 6CO2, तो ये क्या करता है, इधर का इक्वेशन और इधर का इक्वेशन दोनों एक दूसरे में क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। क्या होते हैं, एक दूसरे में दोनों के दोनों क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग इस चीज को। पहले ऊपर की तरफ देख लेते हैं हम लोग थे कहां पे कि वह संचित रूप में क्या करता है, परिवर्तित कर देता है और ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल के उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित हो जाता है। किसमें, कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित हो जाता है। तो यहां पर देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और यहां पे क्या है, यहां पे जल है, जो कि क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वह कार्बोहाइड्रेट के रूप में क्या हो गया है, परिवर्तित हो गया है। यानी यह क्या है, ग्लूकोज है, यानी यह क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। अब उसके बाद से आप देख सकते हैं, देखिए कुछ यहां पे पूरी प्रक्रिया को हम दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पे ये जो प्लांट आपको दिख रहा है, हम इसके बारे में भी बताएंगे आप लोगों को, टोटली चीज दिखाएंगे और बताने का प्रयास करेंगे। ये देख रहे हैं, ये प्लांट, इसको हाईलाइट कर दिए कि थोड़ा सा और क्या होगा, ये तनी अच्छा दिखाई देगा। ठीक है, देखिए यहां पर देख रहे होंगे कि सूर्य है, सूर्य का प्रकाश चारों तरफ फैला हुआ है, यानी सूर्य के प्रकाश से इसके तनापति को क्या मिल रहा है, ऊर्जा मिल रहा है। और जब यहां पे इसको ऊर्जा मिल रहा है तो वायु से प्राप्त इसको क्या मिला है, वायु से इसको क्या मिला हुआ है, इसको CO2 मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है, तो वायुमंडल से यह क्या करता है, CO2 को लेता है और वहीं पर देखिएगा, यहां पर देखिएगा वायु में क्या मुक्त करता है, O2 मुक्त करता है। क्या मुक्त करता है, O2 मुक्त करता है, यानी कि ऑक्सीजन मुक्त करता है। तो यहीं पे आप देख सकते हैं कि सूर्य के प्रकाश से जो ऊर्जा इसको मिल रहा है, तो वातावरण से यह क्या ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है। और साथ में जब यह कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है तो इससे हम लोग को बेनिफिट ये होता है कि जब यह कार्बन डाइऑक्साइड लेता है तो हम लोग को क्या देता है, वायु हम लोग को देता है, ऑक्सीजन देता है। और पौधों के विभिन्न भागों में संचित बहुत सारे इसमें क्या होते हैं, ग्लूकोज होते हैं, जो पत्तों के विभिन्न भागों में क्या होते हैं, संचित रहते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं यह क्या है, पत्ता है, और यह क्या है, यह आपका तना हो जाएगा, और जो यह आपका होगा यह जड़ हो जाएगा। और मिट्टी से अवशोषण द्वारा प्राप्त जल, यानी कि खनिज, लवण, जल, ये जितने भी होता है यह धरती से यानी कि जड़ से क्या करता है, ऊपर की तरफ खींच लेता है। और खींचने का काम बाबू कौन करता है, तो खींचने का काम जाइलम करता है। क्या करता है, जाइलम करता है। तो जाइलम क्या करता है, खनिज लवण को सिर्फ नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाता है, लेकिन जो फ्लोएम होता है वह क्या करता है, वह नीचे भी, इधर भी और इधर भी, यानी हर तरफ क्या करता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है ना। तो और पत्तियों में अवस्थित क्लोरोफिल, ठीक है। आई होप कि ये फिगर आप लोग बढ़िया समझ गए होंगे। एक बार इसको फिर से एनालिसिस कर देते हैं। सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा मिला और इसी ऊर्जा के सहारे यह क्या किया, वायुमंडल से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड लिया और साथ में हम लोगों को क्या दे दिया, O2 दे दिया, यानी कि ऑक्सीजन दे दिया। मुख्य रूप से देखिए तो यही पूरी प्रक्रिया है। और धरती से यह क्या करता है, अपने जड़ के सहारे खनिज, लवण और जल को क्या करता है, खींच लेता है। और क्लोरोफिल और प्रकाश की उपस्थिति में वह क्या करता है, भोजन अपना बना लेता है।
अब देखिए, अब यहाँ पे एक मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट हम लोग देखने जा रहे हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं। अपनी भाषा में इसको रंध्र बोलते हैं और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, एस्टोमाटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस्टोमाटा बोलते हैं। ए एस्टोमाटा क्या होता है, तो आप लोग देखे होंगे, जो ये पत्ता होता है ना, जो ये पत्ता होता है, पत्ता में कुछ ऐसे छिद्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं। उसी छिद्र को हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टोमेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस्टोमेटा बोलते हैं। चलिए देखते हैं इसको आगे। हम लोग दिया कि पेड़ पौधों में पत्तियों की सतह पर, पत्तियों का सतह कहने का मतलब क्या हुआ, यह जो ऊपरी पार्ट है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सतह बोलते हैं। सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रंध्र कहते हैं। और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान इन छोटे छोटे रंध्रों से गैसों का आदान प्रदान होता है। अभी आप लोगों को बताया है, वायुमंडल से क्या होता है, CO2 ले लेता है, वायुमंडल से CO2 ले लेता है और वायुमंडल में ही क्या मुक्त कर देता है, O2 मुक्त कर देता है। तो यह जो CO2 लेने की प्रक्रिया है, फिर यहां से ऑक्सीजन देने की प्रक्रिया है, यह रंध्र के माध्यम से ही चलते रहता है। रंध्र जो होता है ना, रंध्र के सहारे ही क्या होता है, ऑक्सीजन बाहर निकलता है और रंध्र के सहारे ही कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, अंदर जाता है। ठीक है। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के दौरान जल का बूंदों के रूप में क्या होना, अवशोषित करना। ये देखिए, जल को अवशोषित भी करता है, जल को बाहर भी निकालने का कार्य यह करता है। तो जो ये रंध्र होता है पेड़ पौधों के पत्तों में, यह बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्क को करता है। साथ में यह श्वास लेता है। पेड़ पौधों का श्वसन क्रिया जो होता है रंध्र के माध्यम से ही होता है। ठीक है। और यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, ये जो है एस्टोमेटा है। और यहाँ पे जो ये आप देख रहे हैं ना, छिद्र देख रहे हैं आप यहाँ पे, इसी छिद्र को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी छिद्र को हम लोग एस्टोमेटा बोलते हैं। और इसी छिद्र के सहारे यह क्या करता है, इस फिगर में आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे एक आकृति है जो खुली हुई है, लेकिन यहाँ पर देख लीजिए, यही आकृति क्या है, यही आकृति बंद है। तो यह जो आकृति आप देख रहे हैं, यह खुलता भी है, बंद भी होता है, खुलता भी है, बंद भी होता है। ठीक है। तो बस यही था एस्टोमेटा। अब उसके बाद से एक इंपॉर्टेंट चीज को हम लोग देखने जा रहे हैं। ये देखिए, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, सबसे पहले तो हम लोग यही पढ़ रहे थे। देखिए, पोषण के प्रकार। तो पोषण के प्रकार में हम आप लोगों से बोले थे कि पोषण बाबू कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का होता है। एक स्वपोषी पोषण होता है, एक विषमपोषी पोषण होता है। स्वपोषी पोषण को हम लोग पढ़ रहे थे और उसी का मिलता जुलता पार्ट था प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण को भी हम यहाँ पे खत्म करने का काम किए। और उसके बाद से हम लोग इसका दूसरा खंड पढ़ने जा रहे हैं, दूसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं। ये भी उसी से रिलेटेड चीज था, रंध्र, तो उसको भी हम लोगों ने पढ़ लिया। और यहाँ पे देखिए, अब उसी में क्या है, ये स्वपोषी पढ़ लिए और विषमपोषी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए अब देखते हैं, हम लोग विषमपोषी को देखते हैं। तो विषमपोषी पोषण क्या होता है कि वह पोषण जिसमें जीव क्या करता है, अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर क्या रहता है, निर्भर रहता है, अर्थात अपना भोजन वह खुद नहीं बना सकता है और उससे क्या करता है, विषमपोषी पोषण कहा जाता है। जैसे कि समस्त जंतु, तो हम लोग किसमें आएंगे, मनुष्य जो होगा वह किसमें आएगा, तो मनुष्य बाबू बड़ा प्राणी है, ठीक ना। और यह भोजन क्या करता है, खुद से नहीं बना पाता है। ऐसे तमाम सारे जीव जंतु छोटे छोटे भी है जो अपना भोजन खुद से नहीं बना पाते हैं। तो इतना समझ लीजिए कि बड़े जितने भी जीव जंतु होते हैं वो सबके सब क्या होते हैं, वो सबके सब विषमपोषी होते हैं। अब बस इतना ही समझ लीजिए, जो जीव जंतु क्या करता है, अपना भोजन अपने से नहीं बना पाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विषमपोषी पोषण बोलते हैं। और जो जीव बनाते हैं उसे विषमपोषी जीव बोलते हैं। ठीक है। इसका अपना कुछ प्रकार होता है, विषमपोषी पोषण के अपना कुछ प्रकार होता है। यह 3 प्रकार का होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्राणी संपोषण देखेंगे, प्राणी संपोषण देखेंगे। देखिए, प्राणी संपोषण देखेंगे। देखिए, प्राणी संपोषण क्या होता है, तो वे जीव जो संपूर्ण भोज्य पदार्थों का अंतः ग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन शरीर के भीतर होता है, उसे प्राणी संपोषण कहा जाता है।
यानी कहने का मतलब क्या हो गया, अमीबा के बारे में आप लोगों को बताएंगे, इसी चैप्टर में बताएंगे, आगे बताएंगे। तो अमीबा बाबू जो होता है ना, उसकी अपनी कुछ आकृति होती नहीं है, और जो भोजन उसके कांटेक्ट में आता है वह धीरे धीरे क्या करता है, पूर्ण रूप से अपने अंदर ले लेता है। और इसमें अमीबा भी आएंगे, मेढक भी आएंगे, मनुष्य भी आएंगे, जो जीव ठोस और तरल दोनों माध्यमों में क्या करते हैं, अपने भोजन को प्राप्त करते हैं, ठीक ना, और उसका पाचन करते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राणी संपोषण बोलते हैं। इसमें अमीबा भी आता है, मेढक भी आता है और मनुष्य भी आता है। मृत जीवी, यानी मृत जीवी हम लोग किसको बोलते हैं, तो मृत जीवी को भी हम लोग देखते हैं। ये सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा आपको कि मृत जीवी पोषण किसे कहते हैं, तो वे जीव जो अपना भोजन मृत जीवों तथा सड़े गले पदार्थों से क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मृत जीवी पोषण बोलते हैं। और उदाहरण के लिए आप लोगों को बता दें, फफूंद है, कवक है, और भी बहुत सारे इसमें आ सकते हैं। जैसे पेड़ पौधे मर गए, कीड़े मकोड़े मर गए, जीव जंतु मर गए, और उससे क्या करते हैं, जो भी जीव अपना भोजन प्राप्त करते हैं ना, जो भी जीव अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग मृत जीवी पोषण बोलते हैं। ये जितना भी आप लोगों को क्वेश्चन हम पढ़ा रहे हैं, आने वाले सभी एग्जाम में, आने वाले जो आप लोगों का 10th का एग्जाम है, ये सब के सब क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इसमें जितना भी हम टॉपिक निकाल के लाए हैं ना, वो सभी के सभी क्या है, ओनली फॉर इंपॉर्टेंट चीजों को लेकर के आए हैं, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट हिट करेगा, ठीक ना। एक बात आप लोगों को बता दें, कोई भी टीचर किसी बच्चे को नहीं पढ़ा सकता है जब तक बच्चा खुद से पढ़ना ना चाहे, ठीक ना। तो थोड़ा प्रयास रहे, अगली बार जो आप लोग अभी जो एग्जाम आप लोग का आने जा रहा है, उसके लिए आप लोग बेहतरीन तैयारी करें, और इसके लिए बेहतरीन एजुकेशन से जुड़ने की आवश्यकता है। हम बार बार एक ही बात बोलते हैं कि 2 मिनट में आप कोई भी चीज को जज नहीं कर सकते हैं, और अगर आपको चीजों को अच्छा से समझना है तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना होगा, ठीक ना, तब जाके चीजें क्या होंगी, लाइन बाय लाइन एक प्रोसेस से समझ में आएगा, ठीक है। अब देखते हैं परिजीवी पोषण क्या होता है। तो परिजीवी पोषण क्या होता है, तो इसको देखिए, परिजीवी पोषण क्या होता है। वे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, परंतु वे जीव को मारकर अपना भोजन नहीं ग्रहण करते। जैसे कि हम लोग के मत्था में क्या पाया जाता है, ढील पाया जाता है, ढील बोले तो जू पाया जाता है, ठीक ना। वह क्या करता है, हम लोगों से भोजन प्राप्त करता है, खून चूसता है हम लोग का, लेकिन हम लोग को मार थोड़ी ना देता है। तो बिना मारे हम लोगों से क्या करता है, वह भोजन प्राप्त कर लेता है। अब हम ये नहीं बताएंगे, अब बताइए कि जो ये ढील है, ये कौन सा जीव कहा जाएगा, तो यह क्या कहलाएगा, परजीवी पोषण कहलाएगा। आप गए होंगे कबो कबो चौरा में धान उन बोने के लिए, तो देखिएगा जोंक को पकड़ लेता है। तो जोंक क्या करता है, हम लोग को मार थोड़ी देता है, नहीं, हम लोग को मार नहीं देता है, बट उसमें से क्या करता है, थोड़ा सा खून पी लेता है, खून चूस लेता है। तो एक बात बताइए, मर नहीं जाते हैं ना, तो हम तो ऐसे ही बता रहे हैं कि वे जीव जो अपने भोजन के लिए क्या करते हैं, दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, परंतु उसे मारकर अपना भोजन नहीं ग्रहण करते हैं। ये जीव अंदर से बाहर से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, परजीवी पोषण बोलते हैं। उदाहरण के लिए देख सकते हैं, जू है, अमरबेल का पौधा है इत्यादि, इसमें जोंक वगैरह और भी बहुत सारे जीव जंतु आ सकते हैं, ठीक ना। तो अब नेक्स्ट है, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आई होप कि आज का जितना लेक्चर हमारा हुआ है आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे मोटिवेशन के लिए, हमारे एनर्जी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। इससे ज्यादा हम आपसे क्या मांग सकते हैं। और मिलते हैं एक अगले वीडियो में ऐसे ही एनर्जी के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।